क्वेश्चन CHSL की 6 अगस्त की शिफ्ट 1 में आया था। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पर अगर इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इसको कम टाइम पे कर सकते हो। तो ये गिवन है कि पी और पी बी टेंजेंट है एक सर्कल के जिसका सेंटर O है। तो हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका सेंटर O है, तो इसमें दो टेंजेंट पी और पी बी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पी ए और पी बी इनको नाम देते हैं। सर्कल का सेंटर हो गया O और टेंजेंट हो गई पी ए और पी बी, ये हमने ड्रॉ कर दी। तो अब इसमें गिवन है कि एंगल ओ बी है 42। तो पहले ओ बी को मिलाते हैं और ओ बी ए, तो ये गिवन है 42 हमें गिवन है। तो इसमें एंगल ए पी बी निकालना है। तो अगर आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ओ ए और पी ओ को मिलाते हैं, तो अब अगर हम अगर एंगल ए पी ओ को एक्स मानते हैं तो एंगल ओ पी बी भी क्या होगा, एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ए पी ओ और पी ओ बी ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से क्या होता है, ये दोनों एंगल ये इक्वल होंगे। तो अगर ये ए पी बी एक्स है तो जो ये ओ बी ए होता है ये भी एक्स होता है। और अब क्योंकि ओ बी और ओ ए रेडियस है तो ये एंगल बी ए ओ बी रेडियस इक्वल होती है, तो बी ए ओ बी कितना होगा, एक्स होगा। तो ये डायरेक्ट ये था। वैसे अगर आपको इसको निकालना होगा तो आप डायरेक्ट पहले तो एंगल ए ओ बी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये ओ बी ए हमको 42 गिवन है, तो यहाँ से ओ ए बी कितना होगा, 42 होगा। क्योंकि बी ओ इक्वल टू ए ओ है, ये सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ से एंगल ए ओ बी निकल जाएगा। और फिर हमको पता है कि पी ए ओ कितना है, ये 90 डिग्री है और पी बी ओ भी 90 डिग्री है। तो हम यहाँ से ये कोऑर्डिनेटर से ये निकाल सकते हैं। पर अगर हमको डायरेक्ट ये पता होगा कि अगर ए पी ओ एक्स होता है और ओ पी बी भी एक्स होता है तो ओ ए भी एक्स होगा और ओ पी ए भी एक्स होगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। हमको गिवन है ओ बी ए, तो ओ बी ओ एक्स है तो ए पी बी क्या होगा, सीधे एक्स प्लस एक्स मतलब 2x। तो हमको गिवन है एंगल ओ बी इक्वल टू 42। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंगल ओ बी ए। तो वो हो जाएगा 2 इंटू 42 इक्वल टू 84। तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि जोसेफ ने 2 वुलन जैकेट बाउट किए जिनकी कॉस्ट प्राइस गिवन है, और उसने पहली वाली को k% के गेन में बेचा और दूसरी वाली को k% के लॉस में बेचा। तो और ये गिवन है कि सेलिंग प्राइस दोनों की क्या है, सेम है। तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है तो हम सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके इक्वल सेलिंग प्राइस निकाल के दोनों को इक्वल कर देंगे। तो जो सेलिंग प्राइस पहले वाले की होगी वो क्या होगी, इक्वल टू दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस ही होगी। तो पहले वाले की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमको कॉस्ट प्राइस पता है कितना, 2100। तो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस है 2100 और सेलिंग प्राइस उसको कितने का, k% का गेन हुआ, तो इंटू 100 प्लस k, इतने का गेन हुआ। और दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमको उसकी कॉस्ट प्राइस पता है कितना है, 3150, और उसमें उसको k% का लॉस हुआ, तो ये हो जाएगा इंटू 100 माइनस k, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो या तो इसको आप ऑप्शन से भी उठा के जल्दी कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले 7 से 2100 और 3150 को काट दो, तो ये हो जाएगा 30 बारी और ये हो जाएगा 45 बारी। फिर 15 से कैंसिल कर दो, तो ये 2 और 3 आ जाएगा। फिर इसको हम 100 प्लस के अपॉन 100 माइनस के इधर लेके आते हैं और 2 को उधर लेके जाते हैं, तो ये 3/2 हो जाएगा। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इतना 200 प्लस 2 के इक्वल टू 300 माइनस 3 के, और फिर ये 3 के इधर आएगा 5 के, और ये हो जाएगा 300 में से 200 गया 100, तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किल है जिसकी 2 कॉर्ड्स हैं पी क्यू और आर एस, और जब इन कॉर्ड्स को आगे बढ़ाया जाता है तो ये ए पर मिलती है और उस ए से एक टेंजेंट खींचा जाता है जो सर्किल को टी पे टच करता है। तो हमको फाइंड करना है कि रेशियो ऑफ पी और एस। तो सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और इसकी 2 कॉर्ड्स लेते हैं पी। तो 2 कॉर्ड्स लेते हैं, एक पहली पी क्यू है, दूसरी है आर एस। तो अब इन पी क्यू और आर एस को हमने आगे प्रोड्यूस किया जो मिलती है ए पर, ठीक है। तो पी क्यू को अगर हम आगे प्रोड्यूस करेंगे
तो ये और पी के को आगे प्रोड्यूस किया और आर एस को भी आगे प्रोड्यूस करेंगे, तो ये दोनों ए पर आगे मिलेंगी। ठीक है, फिर हम एक ए से एक टेंजेंट खींचते हैं ए टी, जो सर्किल को टी पे टच करेगा। तो ए से एक टेंजेंट खींचते हैं, ये इसको नाम देते हैं टी, तो ये ए टी क्या है, टेंजेंट है। तो अब हमको फाइंड करना है पी ए और एस ए। तो पी ए और एस ए फाइंड करने के लिए हम सर टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो अब हमको पता है कि पी ए और एस ए, पी ए हमको पी ए और एस ए फाइंड करना है। तो अब हमको पता है कि सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में रिलेशन देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है ए क्यू इंटू ए पी, है ना, और इक्वल टू टेंजेंट क्या है, ए टी, तो ए टी स्क्वायर, तो ए क्यू इंटू पी ए। ठीक है, ए पी पी ए इक्वल टू, जो ए पी है वही क्या है, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन पहले दे देते हैं। फिर दूसरी हम पे जो ये कॉर्ड है आर एस, ठीक है, और इसमें भी दूसरे हम टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाते हैं दूसरे कॉर्ड में आर एस पे, तो ये क्या हो जाएगा, ए एस इंटू ए आर इक्वल टू ए टी का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से दोनों से क्या है, ए टी स्क्वायर कॉमन है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे क्या होगा, ए टी स्क्वायर से ए टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर राइट साइड में 1 आ जाएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए क्यू इंटू पी ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए एस इंटू ए आर, जो ए एस है ए एस इंटू ए आर राइट साइड में चले जाएगा। तो अब हम यहाँ से हमको फाइंड करना है पी ए रेशियो एस ए। तो हम पी ए और एस ए को एक अपॉन में लेके आते हैं, पी ए के अपॉन में ए एस को लेके आते हैं, तो पी ए अपॉन ए एस या एस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो ए क्यू है वो दूसरी साइड अपॉन में चला जाएगा, तो ए आर अपॉन ए क्यू, तो ये आंसर हो जाएगा। तो जो ये आंसर होगा ये फोर्थ ऑप्शन है।